चैप्टर 5 ये कोऑर्डिनेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर कॉमर्स में हम चैप्टर 5 शुरू करते हैं आज। चैप्टर 5 में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हवाले से सवालात हमें दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी स्ट्रेट लाइंस के हवाले से कि हमारे पास ये पहला सवाल हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन के ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। कोई पॉइंट्स के लेते हैं यहाँ, एक पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ, ठीक है ना। और इन दो पॉइंट्स के दरमियान में हमसे कह रहा है डिस्टेंस निकालना है। तो इस तरह का हम एक डेटा बना लेंगे। पहले x1 ये आ जाएगा, ये x और y कहलाते हैं, ये x और y। चूँकि दो पॉइंट्स हैं तो इसके दरमियान में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने x1 और y1 कह दिया। x1 -2 और y1 आ जाएगा 3 और x2 आ जाएगा 4 और y2 आ जाएगा -5। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है डिस्टेंस का। अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। दो पॉइंट्स उसके दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। x2 हमारे पास है 4, ये x2 की जगह आ गया 4, माइनस का साइन, x1 है हमारे पास -2, तो दो साइन एक साथ नहीं लिखेंगे तो लिहाजा फिर हमने ब्रैकेट में लिखा और बाहर होल स्क्वायर लिख दिया, ये स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -5 माइनस y1 हमारे पास है 3, माइनस का साइन फार्मूले का और y1 की जगह 3 और बाहर आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको हम रूट में चल रहा है 4 माइनस माइनस प्लस का 2, फिर दोनों माइनस के साइन एक जैसी होती है, साइन वही लगाते हैं, नंबरों को ऐड करते हैं। इसको याद रखें, ये आप लोगों को याद नहीं है ना। साइन एक जैसी, साइन वही, नंबर ऐड हो गए, माइनस का साइन 5 और 3 8 हो गया, स्क्वायर लगा हुआ है बाहर, ठीक है। अब इसको भी प्लस कर लेते हैं, 6 हो जाएगा, 6 हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता में रिकॉर्ड करो। तो ये अब हम ये देख रहे हैं अंडर रूट, ये 6 हो जाएगा ऐड होके, और वो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस किया, 100 का स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से 10, और यूनिट्स लिखना ज़रूरी होता है ना। डिस्टेंस को, लेंथ को यूनिट से शो करते हैं। अब यूनिट का मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, बहरहाल यूनिट लिख देंगे। तो ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना हमने सीखा है, एग्जाम में इस तरह आता है। आगे देखते हैं। अब फिर ये दो पॉइंट्स, अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस की बात हम कर रहे हैं ना। अच्छा, पहले स्लोप की बात कर रहे हैं। दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट्स ये और एक पॉइंट्स ये, किसी लाइन के पॉइंट्स हैं और हमसे कहा जा रहा है उसका स्लोप निकालें। स्लोप को हम स्मॉल m से शो करते हैं, स्लोप, ढलान, ठीक है। x1 y1, x1 आ गया 3, y1 आ गया -4, x2 आ गया -5, y2 आ गया 6। अब ये स्लोप का सेकंड फॉर्मूला आ गया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये दूसरा फार्मूला याद रखेंगे। अभी हमने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा था, अब हम ये स्लोप की बात कर रहे हैं। अब इस फार्मूले में वैल्यूज अप्लाई कर लेते हैं। x2 है y2 6, माइनस का साइन फार्मूले का, y1 -4, तो दूसरा साइन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। समझ लें सारी चीज़ों को ना। x2 है -5 और x1 है 3, माइनस का साइन फार्मूले वाला, तो ये जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और ये दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 और नीचे 8 हो जाएगा। तो इसे अब 2 के टेबल से कट रहा है, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। माइनस का साइन नीचे लिखें या ऊपर लिखें, एक ही बात है, तो ऊपर ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो -2 5 ज़ा 10, 5 2 4 ज़ा 8, 5/4 इसका स्लोप आ गया, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला हमने पढ़ा सेकेंड। अब हम थर्ड फार्मूले की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये सब हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं ना। ये सवाल करने के बाद आपका ये करने के बाद ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं बुक से ना। ये देखिए, ये फिर दो पॉइंट्स दिए हुए, एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप बता दिया इसने खुद से, ठीक है। अब इक्वेशन बनाने जा रहे हैं हम। पॉइंट से एक पॉइंट है और स्लोप दिया हुआ है। अब ये सब समझने वाली चीज़ें हैं। ये कंडीशन कि जब पॉइंट्स होता है और स्लोप होता है, इक्वेशन कैसे बनाते। कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका एक पॉइंट है और उसका स्लोप उसने खुद बता दिया, और अब आपसे कह रहे हैं इक्वेशन बनाए। तो ये वही x1 y1, x1 3 y1 -7 और ये m आ गया।
अब फार्मूला इक्वेशन बनाने के लिए जब हमारे पास एक पॉइंट्स होगा और स्लोप होगा तो इसके लिए फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला, एक नया फार्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये सब याद भी रखना है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। एक पॉइंट्स है और स्लोप है, इक्वेशन बनाने के लिए ये फार्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, एम का मतलब स्लोप, और x माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन, वाई वन की जगह आ गया माइनस 7, m आ गया 3/5, ये 3/5 जो स्लोप दिया था, x ऐसे ही रहेगा, माइनस x1, x1 आ गया 3। अब ये 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू उधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा 5, और y माइनस माइनस प्लस 7 और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चैप्टर 4 में ये सब चीज़ें पढ़ भी चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं। ये 5 इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, y माइनस माइनस प्लस 7, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अगले स्टेप में। देखिए मल्टीप्लाई की हमने, और से देखिए फिर ये जाएगा हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई किया, 5y, 5 7 है 35, 5y और 35, और ये 3x और 9 माइनस का 9। ठीक है, 5y 35, 3x माइनस का 9, ये आ गया 5y 35 और 3x माइनस का 9। अब हमने ये कर लिया, इसको अरेंज कर लेते हैं, सब उधर ले आते हैं ना, जहाँ x को पॉजिटिव कर लेते हैं तो ये सब साइड उधर चेंज कर लेते हैं, इधर कुछ नहीं तो 0, 3x अपनी जगह है, माइनस का 9 अपनी जगह है, 5y उधर गया तो माइनस का 5y, और उधर गया तो माइनस का 35, 0 उधर लिखें या इधर लिखें। अब ये 3x माइनस का 5y माइनस का 9 और माइनस का 35, दोनों को ऐड कर लिया, साइन एक जैसी है, साइन वही और नंबर ऐड हो गए, तो ये आ गया हमारे पास, इक्वेशन बन गई। तो अभी हमने देखा कि पॉइंट्स था और स्लोप था इक्वेशन बनाने का तरीक़ेकार। अब अगली कंडीशन देते हैं, इसमें हमने सुन दिया, हमें y इंटरसेप्ट दिया है और स्लोप दे दिया है, इसे हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। ये नीचे लिखा हुआ भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये कहलाती है, जिसमें स्लोप दिया है और y इंटरसेप्ट दिया है, ये स्लोप और ये y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट को हम c से शो करते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा y इंटरसेप्ट c, और स्लोप को हम कहते हैं m। जब हमारे पास y इंटरसेप्ट स्लोप होता है तो इक्वेशन कैसे बना, अभी कंडीशन, सेकंड कंडीशन आ गई स्ट्रेट लाइन की, तो ये फार्मूला बदल गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m स्लोप और c का मतलब है y इंटरसेप्ट, c का मतलब y इंटरसेप्ट, बस इस फार्मूले में रख देते हैं, y इज इक्वल टू m आ गया माइनस का 2/3, x ऐसी रहेगा, प्लस का c आ गया हमारे पास 6, तो 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब जब भी फ्रैक्शन होता है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा पहले ना, फ्रैक्शन में चैप्टर 4 में आपने पढ़ा है, सिंपल सी इन दोनों का 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3, फिर डिवाइड करेंगे 3 से 3 को तो 1, 1 से करेंगे तो 2x ऐसे आ जाएगा, 1 से 3 को डिवाइड कर 3, 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लिया हमने, तो ये एलसीएम लेने के बाद ये फॉर्म बन जाएगी, फिर 3 को उधर ले आए तो मल्टीप्लाई हो गया 3y, माइनस का 2x प्लस 18 अपनी जगह है। अब हम x को पॉजिटिव करें, x को उधर ले आते हैं ना, नंबर भी उधर ले आते हैं, ये 2x उधर जाएगा तो प्लस का, 3y तो ऑलरेडी था ही प्लस में, और 18 उधर गया तो माइनस का 18। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, ये हमने इक्वेशन का दूसरा केस पढ़ा। अभी हमने पढ़ा था एक के पॉइंट था और स्लोप था, तो उसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें उन्होंने दिया स्लोप दिया था, y इंटरसेप्ट दिया था, तो ये दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हमने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी इसमें दो कंडीशन और भी आएंगी, देखिएगा। अब यहाँ पर ये कह रहा था टू इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी x इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, x इंटरसेप्ट भी है और y इंटरसेप्ट भी है, तो जब दोनों इंटरसेप्ट होते हैं तो फिर x इंटरसेप्ट को हम a कहते हैं और y इंटरसेप्ट को b कहते हैं, लेकिन जब खाली y इंटरसेप्ट होता है तो फिर वो c से शो करते हैं। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, यानी ये हो गया टू इंटरसेप्ट की फॉर्म कहलाती है। इक्वेशन इसकी भी बनानी है हमें, इसे कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी याद रखना है, इनकी उसमें ये बात आ सकती है। अब फार्मूला ये हो जाएगा, नया फार्मूला, केस बदलेगा तो फार्मूला भी बदलेगा, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1 प्लस का साइन। ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब टू इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, यानी x इंटरसेप्ट दिया जाएगा y इंटरसेप्ट दिया जाएगा। तो अब हमने रख दिया x अपॉन a की जगह रख दिया हमने 2, y अपॉन b की जगह रख दिया 3। अब फ्रैक्शन आ गया, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, तो 3x हो जाएगा, जो जवाब आएगा उससे मल्टीप्लाई,
3 से 6 को डिवाइड किया तो 2y हो जाएगा। देखिए अगले स्टेप में ये एलसीएम आ गया 3x और प्लस का 2y इक्वल टू 1। 6 को उधर लेगा तो मल्टीप्लाई हो गया, 6 डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ, माइनस का 6 हो जाएगा। 3x प्लस 2y माइनस 6। ये हमने स्ट्रेट लाइन का एक और केस पढ़ा। जब दो इंटरसेप्ट होंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। जब हमारे पास एक पॉइंट होगा और स्लोप होगा तो फॉर्मूला हमने पढ़ा y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। जब हमारे पास y इंटरसेप्ट और स्लोप होगा तो फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। जब टू इंटरसेप्ट होगा तो फॉर्मूला होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशंस के मुतालिक स्ट्रेट लाइन की कंडीशंस आ रही हैं। अब हमारे पास इसने क्या कर दिया कि इक्वेशन दे दी, रिवर्स मांग रहा है। अब ये इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। और हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप निकालना है और इंटरसेप्ट निकालना है। इन दोनों इंटरसेप्ट भी निकालने, स्लोप भी निकालने। ठीक है, अच्छा अभी हमने शायद कोई क्वेश्चन इस तरह का किया था, ये रहा 2x प्लस 3y माइनस का 18। ये भी हमने इक्वेशन बनाई थी। हमारे पास उन्होंने बताया था कि y इंटरसेप्ट दिया था 6 और स्लोप दिया था हमें माइनस 2/3, याद रखना है। अब रिवर्स कर रहे हैं तो y इंटरसेप्ट ये आना चाहिए, स्लोप ये आना चाहिए और x इंटरसेप्ट फिर अलग से निकालेंगे। ठीक है, ये अभी जो इक्वेशन थी, अभी इक्वेशन दे दी और हमसे कह रहा है स्लोप निकालें और इंटरसेप्ट से निकालें। इंटरसेप्ट का मतलब है y इंटरसेप्ट भी और x इंटरसेप्ट भी, दोनों निकालें। देखें कैसे निकालेंगे। ये तो हम कर चुके, ये सवाल दिया है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों चीज़ें निकालनी है। तो अब हमें स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना होगा, तो ये कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम इसमें अपने सवाल को इस फॉर्म में लेकर आएंगे, क्वेश्चंस को इस फॉर्म में लाएंगे। इस फॉर्म का मतलब है y एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, y एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ। तो ये मैंने कर लिया, 3y यहीं छोड़ दिया, बाकी ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये उधर गया 2x तो माइनस का 2x हो गया, ये 18 उधर गया तो प्लस का 18 हो गया। अब 3 भी हटाना है क्योंकि ये फॉर्म हमें बता रही है कि y को अकेला रखना है, तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ब्रेक कर लिए, 3 इसके नीचे भी और ये 3 इसके नीचे भी, एलसीएम ब्रेक किया तो ये आ जाएगा माइनस का 2/3x, चाहे x ऊपर लिखा रहने यहाँ आया लिखते हैं, एक ही बात है, और प्लस का 18/3। इसमें तो कुछ नहीं कटेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये 3 6 18, 3 6 18, इसको कह लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये गलती से 3 हो गया, इसको नंबर 2 का नाम दे दें। ये फॉर्मूला था इक्वेशन नंबर। अब हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं, कंपेयर। देखिए y के बराबर, x के बराबर। ठीक है, y और x, तो m किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 2/3। x आ गया माइनस, यानी m आ गया माइनस का 2/3। अभी हमने सवाल में बात की थी कि स्लोप था वहाँ माइनस 2/3, तो इक्वेशन ये बनी थी, तो स्लोप तो सही आ गया। और c, ये c कहलाएगा, c से कंपेयर किया, c इज इक्वल टू 6। c का मतलब है y इंटरसेप्ट, जब कंपेयर कर रहे हैं हम तो c इज इक्वल टू 6, तो ये y इंटरसेप्ट आ गया, स्लोप आ गया माइनस का 2/3। और देखते हैं अब हम, ये कंपेयरिंग किया तो स्लोप ये आ गया 2/3 और y इंटरसेप्ट ये आ गया 6। अब हम निकाल रहे हैं x इंटरसेप्ट। अच्छा y इंटरसेप्ट चलो या फिर दोबारा से निकाल दिया। फॉर y इंटरसेप्ट जब निकालना होगा तो x 0 पुट कर देंगे और x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y को 0 रख देंगे। कहाँ, इक्वेशन में, जो इक्वेशन थी शुरू में। ठीक है ना, ये इक्वेशन थी बिल्कुल आगाज में। तो अब हम इससे निकालने जा रहे हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब हमने लिखा फॉर y इंटरसेप्ट, यहाँ से भी निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल के देखते हैं। तो y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x की जगह 0 रख देंगे, तो ये x की जगह रखा 0, 2 0 0 हो जाएगा। 18 को उधर लेगा तो प्लस का हो गया और 3 को उधर लेगा तो डिवाइड हो गया, 3 6 18, तो ये y इंटरसेप्ट आ गया 6। यहाँ से भी आ रहा था 6, y इंटरसेप्ट आ गया 6। ठीक है, वहाँ से भी निकाला। अब हम निकाल रहे हैं x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 रख देंगे, वही इक्वेशन में 2x, y 3y की जगह 0, माइनस 18, माइनस का 18 उधर गया तो प्लस का 18 और ये 3 0 0 हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18, ये आ गया x इंटरसेप्ट।
तो सवाल आपको ये दिया जाएगा, इक्वेशन दी जाएगी ऐसे करके, जैसे ये इक्वेशन थी, और फिर हमसे कह रहा है स्लोप भी निकाले, वाई इंटरसेप्ट भी। अपने सवाल को हम इस फॉर्म में लाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको कंपेयर कर लेंगे। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया, ये वाई इंटरसेप्ट आ गया। और वाई इंटरसेप्ट निकालने का फिर एक और तरीका ये है कि वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे तो इक्वेशन में एक्स जगह 0 रख देते हैं, तो ये वाई की जो वैल्यूज निकलेगी वो कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। और फिर एक्स निकालने के लिए वाई को 0 रख देंगे इसी इक्वेशन में जो सवाल में थी, तो ये एक्स की जो वैल्यूज निकली ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है जी। तो ये फिलवक्त हमने अभी, हमारे पास कुछ सवाल बाकी हैं, तो ये हमने इंटरसेप्ट के हवाले से ये क्वेश्चंस किए हैं। तो इसको फिलवक्त आप पहला काम तो ये करें कि इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर पे करें, समझ के करें, अच्छी तरीके से करें। फिर मैं इसका असाइनमेंट भी आपको बताता हूँ ना, ठीक है। असाइनमेंट फिर मैं आपको बाद बताऊँगा, लेकिन पहला आपका होमवर्क ये है कि आप पहले इन सारे क्वेश्चंस को करें, और करने के बाद जो फिजिकल क्लास ले रहे हैं वो मुझे रजिस्टर पे चेक कराएंगे या इसको भी एज असाइनमेंट कर लें। ये सारे क्वेश्चन पहले कर लें, फिर मैं कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा तो वो भी करेंगे आप ना। ये आपका असाइनमेंट यही है कि पहले आप ये सारे क्वेश्चंस कर लें जो फिजिकल क्लास नहीं ले रहे हैं वो अपने रजिस्टर पे ही करें, उसकी पिक्चर मुझे भेज दें। असाइनमेंट फिर मैं आपको उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। और जो ऑनलाइन पर हैं तो वो तो खाली ऑनलाइन अपने रजिस्टर में कर लें, जो फिजिकल क्लास ले रहे हैं वो इसको फुल स्केप पेपर पे साफ सुथरा इसको भी करें, और फिर मज़ीद मैं आपको बताऊंगा वो भी आप करेंगे, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये चैप्टर 5 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हवाले से। अभी इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, तकरीबन ये हमारा आधा चैप्टर मुकम्मल हो चुका है। अभी हम बाकी सवाल भी करेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसके MCQs भी करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आप अपनी राय भी दिया करें कि जो भी आपको महसूस हुआ, समझने में दुश्वारी हो रही है तो वो भी बताएं, ताकि फिर हम मज़ीद इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, अच्छा या बुरा। अगर आपको आसान लगा तो आप उसको भी अप्रिशिएट भी करें, बताएं भी कि हाँ हमें मज़ा आ रहा है, और ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।